आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के बारे में। और इसमें हम बात कर रहे थे अध्याय 9 जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, और इन्हें हिंदी में ऊंचाई और दूरी कहते हैं। इसमें अभी तक प्रश्न संख्या 10 तक हम लोग बात कर चुके हैं। यदि आप इन सारे प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर इन सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। इनका 3 पार्ट अभी तक बनाकर पार्ट 1 पार्ट 2 इसके प्लेलिस्ट पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 से आगे। तो आपसे अनुरोध है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक नोटबुक और कलम लेकर एकांत जगह पे जाकर बैठ जाइए, ताकि जो भी चीज़ समझाएं इनको अच्छी तरह से समझ पाए और इनको लिखते भी चलिएगा, समझ करके लिखते भी चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए कह क्या रहा है, कह रहा कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे क्या पहले कह रहा है कि एक क्या है, नहर है। समझ लीजिए ये एक नहर है ना। अब कह रहा है कि इस नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। ये क्या है भैया, ये आपका ये टीवी क्या है, टावर है, टीवी टावर। यस, तो टीवी टावर है। इनके बाद कह रहा है ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब कि ये सीधा खड़ा है। कह रहा टावर के ठीक दूसरे बिंदु, सॉरी यहाँ पे सामने, यहाँ पे दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, मतलब यहाँ पे दूसरे तट, यहाँ पे हो गया ये नहर हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका नहर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब कि यहाँ पे दूसरे तट से यहाँ पे टावर के जो उन्नयन, यहाँ पे क्या शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। यस या नो। अब आगे देखिए कह रहा क्या कह रहा कि इसी तट पर, मतलब ये वाला तट कह रहा, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर, ये समझ लीजिए कितना, ये 20 मीटर दूर है, दूर। और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, मतलब यही जो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है इसके एक अन्य बिंदु यहाँ पे कह रहा से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब यहां से कह रहा है ये क्या, ये 30 डिग्री है। समझिएगा ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो क्या कह रहा, टावर की ऊंचाई और नहर की क्या चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये हो गया टावर, मतलब कि टीवी टावर। ये हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे ये टावर की ऊंचाई को मान लेते हैं h मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो नहर है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बी सी ये नहर है, नहर की जो चौड़ाई है मान लेते हैं x मीटर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो जो चीज यहाँ पे किए हैं तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हल, और लिख लेते हैं कि माना माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई को आप क्या माने हैं, h मीटर माने हुए हैं। अब कह रहा नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई को आप क्या माने, x मीटर माने हुए, यही चीज है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें, तो त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में। अब बात करें त्रिभुज एबीसी में, तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ आधार दिया हुआ है और ये लंब है, तो ये दोनों चीज है। तो इस कंडीशन में कौन सा अनुपातिक मान लगेगा,
तो ये टेन थीटा लगेगा। थीटा के जगह 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे, होता क्या है P बट्टे बी। P कह रहे हैं ए बी को और B कह रहे हैं हम BC को कह रहे हैं। तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे √3। और ए बी का मान कितना है, तो यहाँ h है, BC का मान x है, इनका बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि बीच में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे h गुना 1 मतलब h बराबर x गुना √3, ये हो जाएगा x √3। तो यहाँ से आप h का मान निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या कहेंगे पुनः, क्यों, क्योंकि दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज, यहाँ पे ए बी एंड डी, मतलब ये वाला त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ पे देखिए इस बार अगर हम बी से लेकर डी के बीच की दूरी के बारे में बात करें तो ये कितना हो जाएगा बाबू, अगर बात करें तो आप कहेंगे सर ये 20 है प्लस यहाँ पे x है, ये टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा b से d तक और ये a भी है h। तो इस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे क्या, टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। काहे के लिए टेन थीटा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये b है और ये p है, p और b जो आता है वो टेन थीटा में आता है। तो ये होता है P बट्टे b, p कह रहे हैं हम ए बी को एंड b कह रहे हैं हम b d को कह रहे हैं। अब नीचे जगह है नहीं, ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ देखिएगा टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे क्या, ये होता है 1 बट्टे √3 होता है, बराबर यहाँ पे ए बी का मान कितना है, आप कहेंगे h, और बी डी का मान कितना है, यही ना, तो आप कहिएगा क्या, ये जो है 20 प्लस का x है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा h गुना √3, मतलब ये हो जाएगा h √3 हो जाएगा, बराबर 20 प्लस x का गुना 1 के साथ करेंगे तो 20 प्लस x हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कहेंगे समीकरण 1 में आप जो h का मान निकाल कर रखे हुए हैं ये रख दीजिए। तो कह देते हैं समीकरण 1 में h का मान रखने पर समीकरण 1 है क्या, h √3 बराबर 20 प्लस का x है। h का मान कितना है, x √3 है, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे, x √3, और इसके बाद देखिए √3 पहले से है तो गुना में √3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस x। √3 गुना √3 तो एक रूट से निकल जाएगा मन, यानी 3 निकल जाएगा क्योंकि जोड़ा लग गया, तो बीच में बराबर है, यहाँ का सिंबल आप दे दीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या, 3x हो जाएगा डायरेक्ट, और ये हो जाएगा आपका क्या 20 प्लस x। कैसे हो गया 3x, तो रूट में था 2 गो, 1 गो 3 निकल गया। यहाँ देखिए x है प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x माइनस का x बराबर 20 हो जाएगा। तो यह 3x में यदि हम 1 गो x घटा दे बचेगा 2x बराबर 20। यहाँ देखिए 2 गुना में इधर जाएगा भगा में, 2 एकम 2, 10 दूना 20, इसलिए हम कह सकते हैं x का मान 10 मीटर आपका निकल गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप क्या माने हुए हैं कि यहाँ पे टावर की ऊंचाई, तो आप कह सकते हैं क्या, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई को आप माने क्या सर, तो आप कहेंगे h मीटर माने हैं। तो आप बताइए h का मान क्या निकाल कर रखे हैं, x √3 बराबर। अगर बात करें x का मान कितना निकाल कर रखे हुए हैं, तो कहेंगे 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 √3 टोटल मीटर, ये हो जाएगा आंसर। तो टावर की ऊंचाई हो जाएगा 10 √3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे नहर की चौड़ाई, किनकी चौड़ाई, नहर की चौड़ाई के बारे में बात करें तो यहाँ पे नहर की चौड़ाई को आप माने क्या है, x मीटर माने हैं, यस या नो। और x का मान कितना निकाल कर रखे हैं आप, तो आप कहेंगे x का मान हम 10 निकाल रखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 10 मीटर।
उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है क्योंकि ये आपको देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे लंब आधार है। तो इस कंडीशन में हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। और हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि जब तक आपको डिग्री मान याद नहीं रहेगा तब तक आप इस प्रकार के प्रश्न को हल नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप डिग्री मान जरूर याद कर लीजिए और बहुत सरल है। यदि आपको समझ में आया तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 के ऊपर। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमसे क्या कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, यहाँ पे 7 मीटर ऊंचे समझ लीजिए ये क्या एक भवन है और इसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर है क्या ये बाबू? ये है आपका भवन है ना। अब क्या कह रहा है कि इसके शिखर मतलब भवन के शिखर से केबल टावर और उसके बगल में जो है यहाँ पे केबल टावर है। केबल मतलब होता है क्या? तार। टावर मतलब होता है कि जो कनेक्शन जोड़ता है उसी को टावर कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है क्या? शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब इसके भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, तो देखिए उन्नयन कोण कैसे बनाएंगे? पहले यहाँ पे डॉट 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 देना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो गया 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री है। इनको भी हम मिला दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, है ना, एक त्रिभुज बन जाएगा। अब कह रहा और इसके पाद का, इसके मतलब किसके? केबल टावर। ये आपका केबल टावर है, भूलिएगा मत, केबल ये टावर है। केबल टावर जो ये एक मतलब कि तार वाला टावर है। कह रहा कि इसके पाद बिंदु मतलब केबल टावर का पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मतलब कह रहा भवन के शिखर से केबल टावर का पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। मतलब अवनमन यहाँ से बनेगा, यस या नो? यहाँ से अवनमन बनेगा ये 45 डिग्री। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे हो जाएगा इसका, क्योंकि दोनों सेम होता है, अवनमन और उन्नयन। तो इस कंडीशन में कर टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम नामकरण कर देते हैं, ये हम मान लेते हैं ए बी सी, इनको कह देते हैं डी, इनको कह देते हैं ई, नाम कर रख दिए। अब देखिए यहाँ से आप बताइए ए और बी यहाँ तक की दूरी कितना है? 7 मीटर। क्या यहाँ से नहीं होगा? ये डी से सी भी ये तो हो जाएगा 7 मीटर, यस या नो? और टोटल यहाँ मान लेते हैं, यहाँ टावर जो है ये केबल टावर जो बचा हुआ है इनको मान लेते हैं h मीटर। टोटल दूरी कितना हो जाएगा? तो टोटल दूरी जो है ये हो जाएगा 7 प्लस h। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 प्लस h मीटर हो जाएगा, 7 प्लस h मीटर। ये टोटल केबल टावर यानी कि टावर की ऊंचाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। जब हल करेंगे तो आप यहाँ पे मान लीजिए, माना टावर की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई को आप देखिए क्या टोटल माने हैं? 7 प्लस यहाँ पे h, 7 प्लस या h प्लस ये 7 भी कह सकते हैं, 7 प्लस h मीटर। ये क्या है? टावर की ऊंचाई है। अब यहाँ पे हम त्रिभुज लेकर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ लेना पड़ेगा x, क्योंकि सपोर्टिंग हमको यही लेना है। क्या लेना है? सपोर्टिंग, यही h, x मीटर ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान दिया गया है, हम ये सपोर्टिंग के लिए है। ये है हो गया P, ये हो गया B। P और B किसमें आता है? 10 में। तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे 10 का, 10 45 डिग्री की होता P बट्टे B। P कह रहे हैं हम AB को, B कह रहे हैं हम BC को। 10 45 डिग्री का मान 1 होता है और यहाँ पे P मतलब AB का मान कितना है? 7 है, BC का मान x है।
इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर आपका निकल जाएगा। पुनः बात कर लीजिए त्रिभुज कौन सा, तो पुनः बात करेंगे त्रिभुज कौन सा, यहाँ पे बात करेंगे ई डी ए कौन सा, यानी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ए डी ई, हम ऐसे कह देते हैं आपको ई डी ए में, इनमें भी tan थीटा का ही प्रयोग होगा। अब थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री है, ये होता P बट्टे बी, P कह रहे हैं हम ई डी को और B कह रहे हैं डी ए को कह रहे हैं। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है ना, √3 होता है बराबर ई डी का मान कितना है आप कहिएगा h मीटर और डी ए का मान क्या होगा, डी ए का मान x होगा, ई डी का मान h है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा x, इनका बटन कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या h बराबर यहाँ पे x√3 हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा x√3। इनको समीकरण समझ लीजिए 1। अब हम ऊपर में बात करते हैं समीकरण 1 में हम किसका मान निकाल कर रखें x का, तो हम कह देते हैं क्या समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है h बराबर x√3 है, x√3 है तो x के जगह x का मान रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पे h बराबर यहाँ हो जाएगा 7√3, क्या हो जाएगा 7√3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं क्या, तो यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं देखिए आपका h का भी मान निकल गया और आपका यहाँ से x का भी मान निकल चुका है। तो अब कहेंगे इसलिए टीवी टावर टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई को आप माने क्या हुए हैं, तो माने है 7 प्लस h, ये हुआ मीटर में है आपका, तो यहाँ पे आपका 7 तो हो जाएगा प्लस h के जगह आप क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे h के जगह हम रखेंगे 7√3, दोनों में कॉमन क्या है आप कहेंगे 7 सर कॉमन है, तो 1 प्लस √3 यही आपका हो जाएगा क्या, ये टावर की ऊंचाई हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, क्या होगा 7 इंटू 1 प्लस √3, या नहीं तो आपका होगा 7 इंटू √3 पहले प्लस का 1, ये भी मीटर में, यही सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे हम समझाने का प्रयास किए हैं, तो आप इनको क्या कर लीजिए अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 के ऊपर। प्रश्न 13 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक समुद्र तल है, ये आप समझिए समुद्र है, क्या है समुद्र है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप एक लाइट लगा हुआ है, आप जब कहीं जाइएगा घूमने के लिए तो आप देखिएगा समुद्र जहाँ तल होगा वहाँ लाइट लगा हुआ रहता है, ताकि वहाँ जो भी जहाज आए वहाँ का जो भी सामान है वो अच्छी तरह से उठाया जा सके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसी के सामने दो जहाज लगे हैं, एक जहाज मानकर चलिए ये आप देख सकते हैं ये जहाज है, ये समझ लीजिए क्या है एक जहाज है, इसी के पीछे और एक जहाज है, ये भी आप समझ लीजिए एक जहाज है। तो ये दो जहाज हैं जो टावर के यहाँ पे लाइट हाउस के सामने है। अब कह रहा है कि यहाँ से जो पहला जहाज है उनसे जो एक अवनमन यहाँ से कह रहा है कि इनके शिखर, ये क्या है, ये है आपका लाइट हाउस, लाइट बोलिए या लाइट हाउस बोल सकते हैं। तो ये लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, ये 75 मीटर है।
ये समुद्र के तल से है। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि जो पहले जहाज है इनसे इनके अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा, यस या नो। अब कह रहा दूसरे जहाज जो इसके ठीक यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो एक जहाज दूसरे जहाज के, तो यहाँ से इनका जो है ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इसका कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो कह रहा दोनों जहाजों के बीच की दूरी आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं वाई मीटर, क्या मान लेते हैं, वाई मीटर मान लेते हैं। लेकिन ये जो टीवी टावर का पाद बिंदु है, सॉरी टीवी टावर नहीं, लाइट हाउस, लाइट हाउस का जो पाद बिंदु है और पहला जहाज जो है इसके बीच क्या दूरी, और यहाँ पे एक्स मीटर मान लेते हैं। अब नामकरण कर देते हैं ये ए बी एंड ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, जहाँ पे पहला यहाँ पे जहाज है ये सी और ये अंतिम ये वाला ये डी कहलाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों जहाजों के बीच की दूरी को वाई मीटर माने हैं और यहाँ पे लाइट हाउस के पाद बिंदु और पहले जहाज के बीच की दूरी को एक्स मीटर। लेकिन आप ये आप बताइए बी से लेकर डी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये दोनों हो जाएगा मीटर में चले जाएगा, यस या नो। तो ये हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे आइए हल करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले माना, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है बाबू, ये 1/4 ये है आपका, क्योंकि ये जहाज यहाँ पे एक जहाज यहाँ पे है, तो ये वाई मीटर है। अब लेकर चलेंगे यहाँ पे त्रिभुज, हम कौन सा यहाँ पे ए बी सी, इसमें भी क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे पी इनको कहेंगे क्योंकि ये थीटा के सामने वाली भुजा है, नीचे वाला को हम लोग बी कहते हैं। तो पी और बी आता है टेन थीटा में। सबसे पहले प्रयोग करेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है। अब इसको कहते हैं पी बटे बी, पी हुआ है क्या ए बी और बी है आपका बी सी। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, पी का मान कितना है 75 है और बी का मान क्या इस कंडीशन में आपका x है, इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा x बराबर ये 75 मीटर, यानी कि आप x का मान निकाल लिए हैं। अब बात करेंगे पुनः त्रिभुज कौन सा, ए बी एंड डी। तो त्रिभुज ए बी एंड डी में तो इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ बात है, तो ये आपका बी है, नीचे है ये थीटा के सामने वाले भुजा ये पी कहलाएगा। तो इसमें भी हम प्रयोग करेंगे टेन का ही, और टेन कितना डिग्री है यहाँ पे 30 डिग्री। टेन कहते हैं पी बटे बी को, पी है आपका ए बी सेम, जबकि बी क्या हो जाएगा इस बार बी डी हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, बराबर ए बी का मान कितना है बाबू 75 है और यहाँ पे बी डी का मान क्या है x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, x प्लस वाई का गुना जब एक के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75 गुना √3, तो ये हो जाएगा आपका 75√3, समीकरण 1 मान लीजिए। अब कह देते हैं क्या समीकरण 1 में, क्या 1 में किसका मान निकाल कर रखे x का, तो x का मान रखने पर, क्या करने पे बाबू x का मान, ये देखिए x है बाबा, ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, तो x का मान रखेंगे समीकरण 1 है क्या x प्लस वाई बराबर ये है आपका 75√3। तो यहाँ पे x का मान कितना है 75 है, तो 75 प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 75√3, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यह कह सकते हैं y बराबर यहाँ 75√3 माइनस का 75, दोनों में कॉमन क्या है बाबू, तो आप कहेंगे सर ये y बराबर हो जाएगा 75, यहाँ पे कॉमन है
अगर 75 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा 75 का 75 कॉमन ले लिए, बचा क्या, 1 बचा। तो इसलिए आप बताइए दोनों नौ के बीच की दूरी क्या होगा, या दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा, 75 इंटू √3 माइनस 1। तो यहाँ पे कह सकते हैं अतः दोनों जहाजों के बीच की बाबू दूरी, और दूरी को आप क्या माने हैं, y, और y का मान क्या निकला है आपका, जस्ट अभी निकालें आप 75 इंटू √3 माइनस 1, और ये मीटर में हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें भी बस tan थीटा का ही प्रयोग किया गया, क्योंकि इसमें भी p और b ही यहाँ पे अक्सर हमको मिल रहा था, तो इसीलिए हम tan थीटा का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 13 तक खत्म हुआ। अब अगले जो भी प्रश्न संख्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने के लिए देते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका या पढ़ाने का जो भी कह सकते हैं, जो शैली है वो किस प्रकार का है, कहाँ और सुधार होना चाहिए, ये आप राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, फीडबैक रखिएगा, और अच्छी तरह से हम बताने का प्रयास करेंगे, उनको देखेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा, लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी पढ़ाई रिलेटेड वीडियो जब चैनल पर डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न संख्या 14 को लेकर के, और आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।